बेटे वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन बीसिंग ऑनलाइन एजुकेशनल सपोर्ट। आज के अपने इस लेक्चर में बेटा नेम्ड रिएक्शन में हम लोग बेकमैन रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। राइट। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है क्या। बेटे बेकमैन रीअरेंजमेंट को अगर हम समराइज करके एक लाइन में बोलना चाहें तो हम बोलेंगे एसिड कैटेलाइज्ड conversion of ketoxine to nitrogen substituted amide is called what? Beckmann rearrangement. Right? Acid catalyzed conversion of ketoxine to N substituted amine नहीं बेटा amide ठीक है, इज कॉल्ड बेकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? रिएक्शन इज catalyzed by PCl5, thionyl chloride, SOCl2, H2SO4, SO3, P2O5, PCl3, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, ETC। क्लियर है? अब यहां पर बेटा हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास एक कीटोक्साइम है कार्बन और इस पर दो ग्रुप अटैच्ड हैं, एक R एक R'। इसका करस्पॉन्डिंग ऑक्साइम लेंगे तो डबल बॉन्ड N और इस पर एक OH ग्रुप। सबसे पहली बात ध्यान रखना, या तो सिन फॉर्म में होगा या तो एंटी फॉर्म में होगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा कि OH ग्रुप के एंटी जो ग्रुप होगा उसे हम माइग्रेट कराएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी आगे मैं इसको मैकेनिज्म में डिस्कस करूंगा। ठीक, चलिए इसका सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हुआ क्या। PCl5 के साथ रीअरेंजमेंट रिएक्शन देगा। डायरेक्ट हम सीखते हैं कि हमें प्रोडक्ट बनाना कैसे होता है। देखो OH के एंटी जो ग्रुप है ना उसको छोड़ दो, दूसरे वाले ग्रुप से स्टार्ट करो। R', ये किससे अटैच है बेटा? कार्बन से। R' जिस कार्बन पे अटैच है उस पर डबल बॉन्ड O लगा लो। राइट। इसके बाद नाइट्रोजन अटैच है, नाइट्रोजन को सिंगल बॉन्डेड कर लो। इस पर एक हाइड्रोजन और एक OH के एंटी ग्रुप जो है उसे आप यहां लगा दो। राइट। OH का जो एंटी ग्रुप था उसे हमने यहां लगा दिया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इधर ना यूज करके आप सीधा सीधा कर लो। ऐसे कर लिया हमने, R लगा दिया इस पर, तो ये हो गया N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। राइट। अब यहां पर R और R' ये क्या हो सकते हैं? ये एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एरिल ग्रुप हो सकता है, समटाइम्स हाइड्रोजन हो सकता है। क्लियर है?
चल, अब इसके बाद बात करते हैं। एक पॉइंट मैंने बताया जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसे आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ग्रुप एंटी टू हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑलवेज माइग्रेट, ऑलवेज माइग्रेट। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा चीज आप ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन सेल्डम माइग्रेट, हाइड्रोजन सेल्डम माइग्रेट। इसीलिए जो है रिएक्शन इज नॉट यूज टू कन्वर्ट द एल्डोक्साइन टू अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड, राइट। फिलहाल उसकी बात हम मैकेनिज्म में आने के बाद करेंगे। सबसे पहले बेटा हम इसका एक मैकेनिज्म देखते हैं कि आखिर इस पूरे रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, तो चीजें हमको और भी क्लियर हो जाएंगी। यहां से ध्यान देना बेटा, यहां पर जो है, जो बेकमैन रीअरेंजमेंट का ये जो तरीका है ना, जो मैंने आपको बताया, ये क्विक प्रोडक्ट आपको बनाने के लिए यूज होगा, टाइम कम लगेगा, आप उसके प्रोडक्ट्स बना लोगे आसानी से। लेकिन मैकेनिज्म जानना इसकी जरूरी है, इसलिए आप थोड़ा सा हम लोग यहां पर मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले समझो हमारे पास ग्रुप क्या था, आर सी आर डैश डबल बॉन्ड एन और आर के एंटी में ओ एच ग्रुप, ये था। अब यहां क्या होगा, सबसे पहले H प्लस आके यहां पर जुड़ेगा, राइट। अब ये जब आके यहां जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड एन ओ एच टू प्लस, और ये एक गुड लिविंग ग्रुप हो गया, राइट। फिर क्या होगा बेटा, जब ये गुड लिविंग ग्रुप यहां बन गया तो ऑब्वियस चीज है, ये यहां से क्या हो जाएगा, ये यहां से इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके रिमूव हो जाएगा, चला गया। OH के जो एंटी ग्रुप था, ये ग्रुप माइग्रेट करके यहां आ जाएगा, ये पूरा इलेक्ट्रॉन के साथ माइग्रेट करके इस नाइट्रोजन पर आ जाएगा, राइट। अब देखो क्या होगा, यहां से माइनस वाटर तो निकल गया H2O, ठीक है। वाटर के निकलने के बाद जो ग्रुप हमारा माइग्रेट कर गया, तो ग्रुप के माइग्रेट करने पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक आर डैश इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। और यहां पर जो है नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन पर आके अटैच कौन हो जाएगा, आर ग्रुप, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके बाद वाटर जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और वापस इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा, क्लियर। अब यहां क्या होगा बेटा, जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा ना, तो फिर ये आके यहां पर जुड़ जाएगा, और यहां पर जुड़ने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हो गया, सपोज करो आर डैश सी, वाटर आके यहां जुड़ गया, इस पर प्लस चार्ज आ गया, एन और इस पर एक आर, ये हो गया। अब क्या होगा, यहां पर अगर इसको मैं थोड़ा सा बॉन्ड को यहां पर मैं आपको दिखाऊं, तो एक्चुअल में यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच दो बॉन्ड है, राइट। तो जो एक हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस करके H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा,
ठीक, H प्लस। देखो एसिड कैटेलाइज्ड बोला जा रहा है ना, तो एसिड पहले इन्वॉल्व हुआ, बाद में क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक, तो हम बोलते भी हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो कंज्यूम नहीं होता है, राइट। तो यहाँ बेटे H प्लस देखो स्टार्टिंग में यूज हुआ, फिर बाद में रिमूव हो गया। अब अगला हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, R डैश सी ओ एच एन आर, राइट। अब यहां से ये जो है टॉटोमेरिज्म के थ्रू टॉटोमराइज्ड हो जाएगा। हाइड्रोजन आके यहाँ अटैच्ड हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रॉपिक बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, आर, ये डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एन और उस पर एच, एन एच और आर। तो ये हो गया एन सब्सटीट्यूटेड एमाइड, राइट। ये इसकी पूरी मैकेनिज्म हो गई। अब इस पर बेस्ड जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक चीजें हमको समझ में नहीं आनी है, ठीक है। जैसे बेटा सपोज करो कि हमको एक चेन रिएक्शन दे दिया जाए ना, लेट अस सपोज फिनॉल, ठीक है, और इसको स्ट्रांगली रिड्यूस कराया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल एंड जिंक, सॉरी हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर हमको करस्पॉन्डिंग 6 मेंबर्ड एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखता चल रहा हूं। ये आपसे पूछा जाएगा तो क्वेश्चन मार्क करके दिया जाएगा। फिर इसके बाद इसको फर्दर कॉपर के साथ हम हीट कर देते हैं, राइट। कॉपर के साथ हम हीट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है बेटा, डिहाइड्रोजिनेशन यानी ऑक्सीडेशन होता है यहां। तो ऑक्सीडेशन होगा तो ये एल्कोहलिक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोनिक ग्रुप में, ये बन गया। ये अभी बेकमैन रीअरेंजमेंट की बात नहीं की जा रही, ये नॉर्मल कुछ रिएक्शंस जो चेन के फॉर्म में आपसे पूछे जा रहे हैं उनके थ्रू हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब सपोज करो ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करा दें, NH2OH। तो ऑब्वियस सी चीज है, ये कीटोनिक ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्ट करके ऑक्साइम बनाएंगे करस्पॉन्डिंग, NOH, राइट। करस्पॉन्डिंग ऑक्साइम का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, अब आप देखोगे बेटा कि कार्बन के दोनों साइड की जो चेन है ना वो आइडेंटिकल है, तो इसलिए आप किसी साइड को माइग्रेट करा सकते हो आगे जब हम रिएक्शन कराएंगे तो, राइट। अब सपोज करो इसका H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया गया, हमसे पूछा जाए प्रोडक्ट क्या हो रहा है। तो प्रोडक्ट तो आपसे यहां भी पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां भी पूछा जाएगा प्रोडक्ट क्या होगा, यहां भी प्रोडक्ट क्या होगा, यहां भी प्रोडक्ट क्या होगा। तो मैंने इसको ऑलरेडी पहले ही बता दिया कि ये प्रोडक्ट्स क्या हैं जो है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है बेकमैन रीअरेंजमेंट की बात कर रहे थे, तो हम उसी पे कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ से बेकमैन रीअरेंजमेंट की स्टार्टिंग होगी, राइट। तो सबसे सिंपल सी चीज है बेटा, क्या करना है, जो ट्रिक मैंने बताया उस ट्रिक से अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो सिंपल सी चीज है कि कार्बन पर जो दो ग्रुप अटैच्ड हैं, राइट, उनमें से एक बॉन्ड को ब्रेक करिए, इसको डायरेक्टली किससे जोड़िए, नाइट्रोजन से। तो अभी बेटे ये कितने मेंबर रिंग है, 6, और एक मेंबर और ये बढ़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 7 मेंबर रिंग। चलो, तो प्रोडक्ट हम 7 मेंबर्ड बना लेते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन से ही स्टार्टिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7,
ये 7 मेंबर रिंग बन गई। नाइट्रोजन पर OH ग्रुप है, ये तो जब OH2 होगा तो ये रिमूव हो जाएगा, ये कार्बन आके यहां पर अटैच हो जाएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन से एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वहां हमको कार्बोनिल ग्रुप लगा देना है। क्लियर? और नाइट्रोजन पर क्या लगाना है? एक हाइड्रोजन। ठीक है बेटे, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, बहुत ही आसान है। और इसे हम क्या बोलते हैं? कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम। अच्छा, क्वेश्चन को अगर और भी आगे बढ़ाए ना, बोल दे कि कैप्रोलैक्टम का पॉलीमराइजेशन करा दिया गया। कैप्रोलैक्टम का पॉलीमराइजेशन करा दिया गया, तो कैप्रोलैक्टम जब पॉलीमराइज होता है ना बेटा, तो ये जो है क्या बनाता है? यहां पर जो है आपका नायलॉन 6 CH2 NH, इसको हम बोलते हैं नायलॉन 6। ये जो है आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, लेकिन बेकमैन रीअरेंजमेंट का सिर्फ यहां से यहां तक का लेना देना है। तो मैकेनिज्म के थ्रू बताया मैंने, एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं। आप ओरली इसका प्रोडक्ट बना सकते हो। OH ग्रुप जो लगा है उसको रिमूव कर दो, नाइट्रोजन से अटैच जो कार्बन है उस कार्बन पर जो दो ग्रुप हैं, तो OH के एंटी वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और वो कार्बन को लाके कहां से जोड़ देंगे? नाइट्रोजन से। क्लियर? एक मेंबर रिंग क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर गई, क्योंकि यहां पर ये साइक्लिक, अगर साइक्लिक नहीं होता तो ये वाला ग्रुप जाके केवल नाइट्रोजन पर जुड़ जाता, और नाइट्रोजन और कार्बन डबल बॉन्ड जो बॉन्ड था जो है, उस कार्बन पर जो है हमें डबल बॉन्ड O लेते आना है, बाकी स्ट्रक्चर को सेम रहने देना है, प्रोडक्ट हमारा बन गया। क्लियर बेटा? तो आप मैकेनिज्म जैसे बताया गया है, आप इस तरीके से भी मैकेनिज्म को पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आओगे तो भी प्रोडक्ट आपका यही आएगा। राइट? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास एक दो मिथाइल ग्रुप यहां अटैच, ये हमारा एक कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड का रिएक्शन कराया गया। फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेमीन एंड सेकेंड PCl5। ऑब्वियस चीज है, हाइड्रोक्सिलेमीन से आप कराओगे तो हाइड्रोक्सिलेमीन से कराने पर क्या बन जाएगा? ऑक्साइन। एंड देन PCl5 से कराओगे तो बेकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक, तो प्रोडक्ट यहां पर क्या होगा? हम एक स्टेप में बेटा जो है यहां पे पहले हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइन का स्ट्रक्चर पहले बना ले हम लोग। लेट अस सपोज हमारा कंपाउंड ये आ रहा है, तो जो NH ग्रुप है ना, OH NOH ग्रुप, इसके एंटी में कौन है? ये है। हमेशा आप ध्यान दोगे कि OH के जो एंटी ग्रुप होगा आप उसी को माइग्रेट कराओगे। क्लियर? ओके। अब यहां पर क्या है कि यहां से हमको प्रोडक्ट बनाना है, PCl5 के साथ रिएक्शन होगा, बेकमैन रीअरेंजमेंट यहां पर होगा, बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिंपल सी चीज बेटा, जैसे बताया है उसी हिसाब से आप रिएक्शन को प्रोसीड करिए। R ग्रुप है यानी CH3, ठीक है ना, ये मिथाइल, उससे अटैच कौन है? कार्बन। अच्छा, ये कार्बन किससे है? डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से, तो क्या करना है हमें? इस कार्बन पर डबल बॉन्ड O लगा देना है। ठीक है,
उसके बाद इससे सिंगल बॉन्ड NH, और इस नाइट्रोजन पर OH के एंटी ग्रुप को लाके अटैच कर देना है। ये हो गया बेटा, यहां से दो ग्रुप मिथाइल यहां अटैच हो गए, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो बहुत ही आसानी के साथ आप प्रोडक्ट्स को बना सकते हो। मैकेनिज्म में दिखाना होगा तो पहले यहां OH2 प्लस कर देंगे, इसको यहां से पूरा रिमूव करेंगे, इस ग्रुप को पूरा लाके इस नाइट्रोजन पर लगा देंगे, यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, फिर उसको रीअरेंज करा के हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है बेटे, चलिए अब इसके बाद जो है अगला हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास एक कंपाउंड हो, ठीक है बेटा, ओ इसका सबसे पहले हम लोगों ने रिएक्शन PCl5 हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ कराया एंड देन PCl5। ठीक है, क्या होगा, मैं फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग पहले प्रोडक्ट बनाऊं, फिर बेकमैन रीअरेंजमेंट करा लिया जाएगा। तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑक्साइम बनेगा, ये हो गया, OH, ये हो गया बेटा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी अगर बात करेंगे ना, जब कभी अगर इस तरह की चीजें न दी हों, हमेशा ये चीज तो आप श्योर रखना कि जब ऑक्साइम में रीअरेंजमेंट होगा तो OH के एंटी ग्रुप को हम रीअरेंज कराएंगे। लेकिन मान लो किसी केस में दिया ही नहीं है कि OH के एंटी ग्रुप है कौन, तो हम कोशिश करेंगे कि जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा जो है टर्सरी वाले ग्रुप को पहले हम माइग्रेट कराएंगे, फिर सेकेंडरी वाले को, फिर प्राइमरी वाले को, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहां जैसे अगर मान लो नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, ये वाला कार्बन सेकेंडरी है और ये टर्सरी, तो टर्सरी का जो बॉन्ड है उसको हम माइग्रेट कराते, राइट। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता, सबसे पहले देखो जो ये स्ट्रक्चर है ये तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये यहां से अब रिमूव नहीं होना है, राइट। इस वाले बॉन्ड को डायरेक्टली हमें नाइट्रोजन से कनेक्ट कर देना है। हमने डायरेक्टली नाइट्रोजन से ये वाला बॉन्ड माइग्रेट करके कहाँ आ गया, नाइट्रोजन पर, ऐसे ये माइग्रेट करके नाइट्रोजन पर आ गया, तो ये डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ गया। नाइट्रोजन के बाद फिर हम कार्बन पर आएंगे, और हम जिस कार्बन पर आएंगे उस पर हमें कार्बोनिल ग्रुप लगा लेना है, राइट। उसके बाद एक CH2 ग्रुप ये, और ये CH2 ग्रुप यहां से जुड़ गया, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक। तो बहुत आसानी से इसके जो भी रिएक्शंस हैं उनको आप आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, जैसे सपोज करो हमारे पास ये है और ये कंपाउंड हमारे पास है, इसका पहले हम हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्शन कराएं, करस्पॉन्डिंग कीटोक्साइम बनेगा, आप ध्यान देना बेटा। सपोज करो कि अगर यहां पर जो है ये OH ग्रुप नहीं हो, इसके एंटी, ठीक, OH ग्रुप इसके एंटी ना हो, तो उस सिचुएशन में हम जो है हमेशा क्या करेंगे कि इसको जो ग्रुप जो ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन उसको माइग्रेट कराएंगे,
ध्यान देना जरा, OH के एंटी इसको दिया हुआ है इसमें, तो हम तो इसको OH के एंटी है तो हम इसे माइग्रेट करा लेंगे, राइट। लेकिन अगर मान लो नहीं दिया हुआ है कि OH के एंटी कौन सा ग्रुप है, या OH के एंटी अगर इसको दिया है तो आप इसको माइग्रेट नहीं कराएंगे, जो OH के एंटी है आप उसको माइग्रेट कराएंगे। अदरवाइज अगर नहीं दिया हुआ है तो जैसे मैंने बताया कि जो स्टेबल कार्बोकैटायन होगा जो है हम उसे माइग्रेट कराएंगे, राइट। तो जैसे अगर यहां से अगर देखें तो ये एक टर्सरी कार्बन अटैच है, ये एक सेकेंडरी, तो हम टर्सरी वाले बॉन्ड को माइग्रेट कराएंगे। क्लियर बेटा? चलो अब यहां पर ध्यान देना कि ये यहां पर जब H2 यहां पर आएगा, OH2 बनेगा, ये माइग्रेट होगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस ग्रुप को लाके माइग्रेट करा के हम यहां बना लेंगे। तो हम डायरेक्ट इसके अपने प्रोडक्ट को अगर बनाएं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्या होगा बेटा, ये R ग्रुप है ना, तो R ग्रुप में ये हो जाएगा CH3, ये कार्बन पे जुड़ा, जिस कार्बन पे जुड़ा है उस कार्बन पर हमें क्या लाना है, कार्बोनिल ग्रुप ले आना है, हम ले आए। उससे जो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन था अब वो सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन पर एक H ग्रुप आ जाएगा, और ये H ग्रुप जो है ये डायरेक्टली जो है माइग्रेटिंग ग्रुप से अटैच हो जाएगा, राइट। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो बहुत आसानी से आप देखते ही क्वेश्चन में उसके आंसर को प्रिडिक्ट कर लोगे। लेकिन अगर बेटे जो माइग्रेटरी ग्रुप है उस माइग्रेटरी ग्रुप का जो कार्बोकैटायन है वो कार्बोकैटायन बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, या अल्फा पोजीशन पर सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ रहे हैं वो हैं, या अगर ये कार्बन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पर दो एरिल ग्रुप अटैच हैं, ऐसी सिचुएशन में यहां पर जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा दैट विल बी मोर स्टेबल, और उस केस में जो बेकमैन रीअरेंजमेंट होता है वो बेकमैन रीअरेंजमेंट न होके बेकमैन फ्रैगमेंटेशन होता है, बेकमैन्स फ्रैगमेंटेशन, राइट। तो अब ये बेकमैन फ्रैगमेंटेशन क्या है और प्रोडक्ट उसमें क्या बनेगा, इसको हम लोग अपने नेम रिएक्शन के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। क्लियर? ओके डियर।